नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। नक्सली प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश की साय सरकार लगातार प्रयास कर रही है। बीजापुर में शिक्षा को लेकर चल रहे विकास कार्यों का हर खबर की टीम ने मुआयना किया है। साथ ही इसको लेकर बीजापुर के कलेक्टर अनुराग पांडे से खास बातचीत की गई है। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। नक्सलवाद कोई नई समस्या नहीं है और जब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तब हम सब नक्सलवाद को हुए नुकसान और उसके चलते प्रदेश में विकास कार्यों का हर इलाके तक ना पहुंच पाना, इस पर भी जरूर सोचने पर विवश होते हैं। लेकिन प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की रोकथाम के साथ साथ विकास को लेकर भी लगातार सरकार योजनाएं चला रही है। बीजापुर में भी लगातार अब नक्सल प्रभावित इलाके में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं मुख्य धाराओं में तेजी देखने को मिल रही है। गौरतलब है कि जब से छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, तब से छत्तीसगढ़ के उन अंदरूनी इलाकों में विकास की धाराएं बड़ी तेजी से बढ़ रही हैं। सरकार की निकाली गई योजनाओं पर तेजी से काम होता देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि उन इलाकों तक विकास की धाराएं पहुंच रही हैं, जहां कभी नक्सलियों की धूल बोलती थी, लेकिन अब सारे नक्सली सरेंडर करते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, कई ऐसे प्रभावित गांव हैं जो मुख्य धारा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बस्तर संभाग बीजापुर जिले के उन इलाकों की जिन इलाकों में विकास की धाराएं नहीं पहुंची थी, लेकिन अब सरकार उन गाँव को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है। बीजापुर पहुंचकर जब हमने वहां के कलेक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि बीजापुर में इस तरीके से विकास और शिक्षा से जुड़ा काम किया जा रहा है, जैसे कि कई बंद स्कूल खोलने और कई बच्चों को शिक्षा देने का काम तेजी से चल रहे हैं। कई गाँव को जिला मुख्यालय से जोड़ा जा रहा है, जहाँ रोड, पुल और पुलिया नहीं है, वहाँ तक इन सब सुविधाओं को पहुँचाने की कोशिशें जारी है, जिन्हें कलेक्टर अनुराग पांडे के नेतृत्व में किया गया है। बीजापुर की इस बदलती तस्वीर पर कलेक्टर अनुराग पांडे से हर खबर की टीम ने खास बातचीत की। आज हम छत्तीसगढ़ के उस जिले की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा आतंक से परेशानी था, और उन जिलों की बात करेंगे, उस संभाग की बात कर रहे हैं जिस संभाग की अगर हम बात करने जा ही रहे हैं तो फिर वो संभाग है बस्तर। बस्तर का नाम जैसे ही आ जाता है तो उस जिले का नाम आपके जहन में आ ही गया होगा कि जिस जिले की मैं बात करने जा रहा हूँ, जिला बीजापुर की बात कर रहा हूँ। आज हम जिला बीजापुर की उन बातों को करने जा रहे हैं जो इतनी जल्दी से जिस तरीके का योजनाएं सरकार निकाल रही है, वो तेजी पकड़ना और विकास की उन धाराओं से जुड़ी हुई बातें। आज हमारे साथ बीजापुर जिले के कलेक्टर अनुराग पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ हमारे चैनल के लिए। धन्यवाद सर। ये बीजापुर जिला नक्सली प्रभावित क्षेत्र माना जाता है और ये बहुत से ऐसे आतंक यहाँ देखने मिला है, और कई जगह पे ऐसा है कि उन क्षेत्रों में विकास की धारा जो है नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन कई कलेक्टर यहाँ आए हैं, चले गए हैं, कई लोग बहुत अच्छा काम भी किए हैं यहाँ पे, और देखते हैं कि जिस तरीके से आके लमसम 7 महीने कुछ हुए हैं, जिसमें से 3 महीने तो आपने उतनी कार्य नहीं किए होंगे, लेकिन 5 महीने आपने कंटिन्यू कार्य किया है यहाँ पे। तो उस कार्य क्षेत्र में जिस तरीके के विकास यहाँ पहुंचना चाहिए वो इतनी तेजी से पहुंच गए हैं कि जो व्यक्ति 2-2.5 साल में नहीं कर पाए, आपने इतनी जल्दी यहाँ पे उन कार्यों को कर दिया है। किस तरीके का अनुभव रहा है अभी तक इस जिले में आने के बाद, कैसा आपको महसूस हो रहा है? देखिए, बीजापुर के बारे में आपने जो वर्णन किया उसमें पहले कुछ सच्चाई थी। वर्तमान शासन ने जो है इस जिले में समग्र विकास हो, और खास तौर पे उन क्षेत्रों में जो जिन्हें अंदरूनी या माओवादी प्रभावित क्षेत्र मानते थे, इसलिए नई योजना जो है कैंप के आसपास के गांवों के लिए शुरू की गई। नियत मिलनार मेरा अच्छा गांव माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत जो पूरा प्रशासन शासन जो है इन क्षेत्रों में, इन ग्रामों में जो है ऐसी सुविधाएं जो अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्ध रहती थी, उसे तेजी से वहां पे एक मिशन मोड में लागू करने के लिए लगा हुआ है।
उसके कारण जो है निरंतर जो है क्षेत्रों में विकास हो रहा है। न केवल नियत मिलनार क्षेत्र बल्कि अन्य क्षेत्र जो जिले के अंदर हैं, सभी जगह एक नया उत्साह, नया आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है और हर व्यक्ति चाहता है कि इस जो है विकास की जो धारा बह रही है उससे वो भी लाभ ले। और ये शासन का भी, प्रशासन का भी जो दायित्व है कि वो हर आम नागरिक को उसका हक, उसकी सुविधाएं में बढ़ोतरी करे। और वही प्रयास जो है पूरे हमारे शासकीय अमले में जो भी एक आत्मविश्वास आया हुआ है, एक नया उत्साह है और पूरे लोग जो है एक साथ काम कर रहे हैं। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का नेतृत्व, हमारे जिले के माननीय प्रभारी मंत्री और माननीय सांसद जी का मार्गदर्शन, इसके कारण जो है हम इतने कम समय पे जो है और बेहतर रिजल्ट लाने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर ही रहे हैं नियत नेलानार की। नियत नेलानार में जिस तरीके से योजनाओं को जोड़ा जा रहा है, लेकिन जिन अंदरूनी इलाकों की हम बात करने जा रहे हैं कि बीजापुर जैसे संसदीय क्षेत्र में यहाँ पे अबुझमाड़ जैसे भी इलाके मौजूद हैं जो अपना नारायणपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर को जोड़ता है, उस क्षेत्र में किस तरीके का योजनाएं जो नियत नेलानार का वहां पहुंच पाएगा, या फिर उनको मुख्य धाराओं से जोड़ने के लिए कोई और व्यवस्था आपने करवाई होगी, या फिर वह शिक्षा का क्षेत्र जिस तरीके से वहां पे कम रहा है उसको लेकर आपने क्या कार्रवाई की? आपने जिस बात की ओर इंगित किया है वो हमारे भी हमेशा ध्यान में रहता है। इंद्रावती नदी के बाएं तट पे जितने गांव हैं और जितने कैंप स्थापित हो रहे हैं वो सब जो है नियत नेलानार के क्षेत्र में आ गए हैं। इंद्रावती नदी के दाहिने तरफ जो आपने मांड नारायणपुर ओरछा क्षेत्र बताया है, अबुझमाड़ मांड का एरिया है, यहाँ भी जो है हमने प्रयास किया है कि कुछ नए स्कूल खुले और नए स्कूल खुल गए हैं। कुछ जगह जो हमने बोरिंग वगैरह आदि कराई है, लेकिन ये क्षेत्र नियत नेलानार के वर्तमान जो है परिभाषा में नहीं आता और अभी वहां पे कोई कैंप भी जिले में नहीं खोला गया। लेकिन इस क्षेत्र के लिए जो फुंडरी में जो है एक नया बड़ा पुल बन रहा है, उसमें गर्डर डल चुके हैं। आगामी 4-5 महीनों में जो है पूरा वो काम पूर्ण हो जाएगा और उससे जो बीजापुर के जो इंद्रावती के पार के जो क्षेत्र हैं उसमें आवागमन सुगम हो जाएगा, विकास वहां भी होगा। आवागमन जैसे ये पुल के माध्यम से सुनिश्चित हो जाएगा तो बहुत सारी योजनाएं जो नदी के कारण हम लोग वहां पहुंचा नहीं पाते थे तो वो भी पहुंचाएंगे। इसी तरह बेदरे में भी एक पुल का निर्माण हो रहा है, उसमें थोड़ा विलंब है, लेकिन उसके निर्माण, इन दोनों पुल के निर्माण होने के बाद बीजापुर जिले के जो नदी के उस पार के क्षेत्र जो मांड एरिया से लगे हुए हैं उनमें भी विकास दौड़ेगा। हम इसी विकास को थोड़ी सी आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि यहाँ पे रेलवे लाइन का भी शुभारंभ होने जा रहा है। क्या इसके लिए आपकी क्या कड़ी मेहनत रही होगी जिसकी वजह से बीजापुर जैसे सेंसिटिव क्षेत्र में एक रेलवे लाइन बिछने का जो आया है, कई लोगों के चेहरे में हम इस खुशी को देखते हैं। हम इस बात को रायपुर में सीएम के मुंह से भी सुना है कि वो रेलवे लाइन यहाँ पे देने जा रहे हैं, इसमें आपकी कैसी मेहनत रही? देखिए, मैं बीजापुर जिले में आने के पहले जो उद्योग विभाग में भी कार्य किया हूँ और उद्योग विभाग के अंदर ही जो है रेलवे लाइन की भी योजनाएं आती थी, तो मैं इस कार्य से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ। तो इसमें जो है मुझे जो है इसकी जानकारी है कि किस प्रकार से प्रस्ताव जाते हैं। रेलवे के अधिकारियों से भी कुछ से संपर्क है और कुछ जो है कंसल्टेंट्स उनसे भी संपर्क है कि जिस तरीके से प्रस्ताव आदि बनाए जाए। मैं जब यहाँ आया तो मुझे यह महसूस हुआ कि इस क्षेत्र में अगर रेल आ जाएगी तो बहुत सी समस्याएं जो अपने आप ही हल होंगी और क्षेत्र का जो है सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए हमने 16 जुलाई को जो हमारी समीक्षा बैठक माननीय प्रभारी मंत्री जी और माननीय सांसद महोदय द्वारा ली जा रही थी, तो ये एक प्रस्ताव जो है उनके समक्ष रखा गया कि कैसे गीदम से बहरमगढ़, बीजापुर तो फिर भी मंचेरिया, वो करीब करीब 246 किलोमीटर की लाइन प्रारंभिक हमारे सर्वे में थी और इसकी लागत करीब करीब 4,500 करोड़ थी। उनकी अनुमति और अनुमोदन के बाद जो है ये प्रस्ताव उद्योग विभाग में भेजा गया और माननीय सांसद महोदय जी ने इस विषय को जो है लोकसभा में भी उठाया
और उनके प्रयास और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाद में जो है माननीय रेलवे मंत्री जी से भारत सरकार से भेंट की। उन्होंने भी प्रदेश के रेल लाइन के संबंध में जो है उनसे अनुरोध किया। उसमें एक लाइन उन्होंने अंबिकापुर से कोरबा के लिए बोली। इन बड़े हर्ष का विषय है कि 1 महीने के अंदर ही भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा इसके जो है फाइनल लोकेशन सर्वे की स्वीकृति और डीपीआर बनाने की स्वीकृति आ गई। इसके लिए भारत सरकार ने इस रेल लाइन के लिए जो है 12 करोड़ 25 लाख रुपए स्वीकृत किए, विकास की धारा में शामिल हो और अच्छा जीवन आगे व्यतीत करें। तो हमने प्रयास किया कि करीब 25 ऐसे बंद स्कूलों को फिर से खोलने का। अभी वाकई में बहुत ही छोटे स्तर पे कार्य किया जा रहा है। धीरे धीरे उसमें जो है वृद्धि होगी, शेड बनेंगे और पक्के स्कूल भी बनेंगे। अभी प्रयास ये है कि हर विद्यालय में कम से कम 2 शिक्षक हों, जिससे जो है शिक्षा का गुणवत्ता और स्तर अच्छा हो। साथ ही साथ हमारे पास ऐसे 7 स्कूल थे जिनमें मध्याह्न भोजन कोर्स था, जिनका UDIS कोर्स था, और ऐसे हमने 7 और नए जो स्कूल खोले हैं उनके लिए भी हमने कोड का आग्रह किया था। प्रसन्नता की बात है कि शासन ने उसका भी कोड जारी कर दिया है। तो इन बच्चों को स्कूल जो हैं वो अभी प्रारंभ हो चुके हैं। धीरे धीरे उसमें विकास होगा और जहां पे आतंक का सन्नाटा था वहां पे इन स्कूलों की घंटियां जो है उस सन्नाटे को चीरती हुई लोगों को जागृत कर रही हैं। हम जिस तरीके से अभी बात कर रहे थे कि यहाँ की नक्सली का जो सबसे ज्यादा आतंक थी वो तो आपको समझ में आ ही गया होगा। जैसे बातें हमने बता रहे थे कि खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम और बात करेंगे कि स्वास्थ्य के ऊपर। जिस तरीके से हम यहाँ स्वास्थ्य देखते हैं जिले में, आप तो सब जिले के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन इस बीजापुर में जिस तरीके का डर का माहौल था कि अब बीजापुर हम अगर जाएंगे, रायपुर से कोई व्यक्ति आता है तो आतंक होता, क्योंकि कहीं पे भी कोई भी अगर अपराध होता था तो नाम जिले का बीजापुर है तो पहला अक्षर बीजापुर ही होता था, जिससे बहुत सारे लोग डर जाते थे यहाँ आना। लेकिन धीरे धीरे ये भी खत्म होता नजर आ रहा है। उन अंदरूनी बच्चों को हवाई यात्रा करने मिल रहा है, उन अंदरूनी इलाकों में उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिल रहा है और मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। जहां पे रोड पुल पुलिया नहीं है वहां रोड पुल पुलिया पहुंच रहे हैं, यानी कि विकास इतनी तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि जो पिछड़ा हुआ बीजापुर लोग बोलते थे अब वो वर्ड खत्म होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ बीजापुर में किस तरीके की जुड़ी है, क्योंकि बरसात का मौसम जिसकी वजह से कई लोगों को नदी नाले उफान पे आते हैं तो पहुंच भी नहीं पा रहे होंगे, किस तरीके की व्यवस्था की गई है? देखिए, आपने जो पूरा भूमिका बांधी है उसका ये मतलब होता है कि अब जो है बढ़ता हुआ बीजापुर विकास की ओर अग्रसर बीजापुर। अभी बीजापुर जिले की जो एक अन्य प्राकृतिक आपदा की समस्या ये है कि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है। ये प्रदेश में सर्वाधिक बारिश होने वाला जिला है, हालांकि आज प्रदेश का औसत 700 के आसपास है, तो इस जिले में जो है औसत जो है करीब करीब जो है 1700 मिलीमीटर है। अर्थात बीजापुर के हिसाब से भी जो है ये 150 गुना ज्यादा है। प्रदेश के हिसाब से तो आप दोगुने से ज्यादा समझ लीजिए। तो और बारिश का समय भी बहुत लंबा होता है, करीब करीब 25 दिन लगातार निरंतर बारिश हुई है। इस बीच नदी नाले रास्ते कटते गए, व्यवस्था करते गए, कुछ में कमियां हो सकती हैं, कुछ एडवांस में व्यवस्था की गई थी, कैसे पाइप रखे जाएं कि हमें तत्काल पहुंचाया जाए और रास्ता सुगम हो सके। इसका निरंतर प्रयास किया गया है। अत्यधिक वर्षा में हम शायद कुछ जगह पे जो है त्वरित सहायता न पहुंचा पाए हों, लेकिन क्योंकि व्यवस्था की जा रही है बड़ी, तो धीरे धीरे सब सामान्य हो रहा है। एक तरफ आप देख रहे होंगे कलेक्टर बीजापुर को संवारने की जो काम कर रहे हैं और यहाँ की संस्कृति सभ्यता को बचाए रख रहे हैं, हर एक चीज को बड़ी बारीकी से देख के उसे संवार रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से बीजापुर में इतनी बड़ी किरदार निभाते हुए भी अपने आप को पर्दे के पीछे रखने का जो कार्य कर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाह रहे हैं कि जैसे बीजापुर आके इनकी 8 महीने चल रहे हैं, लेकिन उन 8 महीनों में किस तरीके का समस्या उन्होंने फेस किया और बीजापुर में किस तरीके का परेशानी उन्होंने यहाँ पे झेला है, और क्या लगता है कि अगर हम बात करें तो बीजापुर को इससे और बेहतर करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और अगर थोड़ी और समय इनके पास होती तो बीजापुर को और बेहतर बनाने की कोशिश करते होंगे।
देखिए, परेशानियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, वो मेरे दिल में ही दफन रहेगी। दूसरी, बीजापुर का में जो है एक ऐसा उत्साह हो गया है कि आपने देखा होगा कि बीजापुर की जो है अभी रोशनियों से नहाया हुआ है। रात में जो है हम जाते हैं, हम तिरंगा लाइट देखते हैं। बीजापुर में करीब करीब 8 किलोमीटर रोड है जिसपे जो है विद्युतीकरण सुधारा गया है। अब जो है बीजापुर से जो गुजरने वाले वाहन हैं उनको ये एहसास होता है कि वो किसी बड़े जिले में प्रवेश कर रहे हैं। और तो और यहाँ के आम नागरिकों के लिए भी बड़ी खुशी की बात है कि वो जो है रात्रिकालीन जो है अपने परिवार सहित जो है मुख्य सड़क में जो है घूमते हैं। रात में भोजन के बाद जो है बड़े शहरों में भी लोग पान खाने या ऐसे ही अपने परिवार के साथ चाट खाने, आइसक्रीम खाने जाते थे। ये व्यवस्था बीजापुर में भी हो रही है। घर परिवार के लोगों को भी हमने जो तिरंगा लाइट दिखाया है उसको भी लोग लगभग बीजापुर के मैं कहूंगा कि 80-90% लोग जो अपने परिवार वालों को ला के रात में दिखाते हैं कि कैसा बीजापुर बदल गया है। ये बड़ी खुशी की बात है और इसमें हमने कोई बहुत राशि नहीं खर्च की है। अगर हम बीजापुर की बात कर ही रहे हैं तो ये बस्तर के वो इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा आतंक माना जाता था और का है तो वो सबसे ज्यादा जैसे ही बस्तर की नाम आती थी तो उन जिलों के ऊपर उसकी दृष्टिकोण जाती थी, बीजापुर, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, सुकमा। लेकिन अब जैसे ही बस्तर का नाम लेते हैं तो कई यहाँ पे जलप्रपात भी ऐसे मौजूद हैं और कई यहाँ पे देखने लायक ऐसे दृश्य भी मौजूद है और ऐसी चीजें भी यहाँ पे देखने के लिए मौजूद है। लेकिन अब जो डर का जो भय है वो खत्म होता जा रहा है। जैसे ही बीजेपी की सरकार यहाँ बनी हुई है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के सरकार में यहाँ पे कुछ और पहले भी मौजूद है और नक्सलियों को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा जो नक्सली उन्मूलन का जो अभियान चलाया गया है उसमें नए कैंप भी विस्तार हुए हैं। आपके रहते हुए यहाँ कितने और नए कैंप खोले जाएंगे? नहीं, ये जानकारी जो है थोड़ी गोपनीय रहती है पुलिस के स्तर पे और जैसे जैसे खोलते हैं फिर हम उसकी कार्रवाई करते हैं। जो उसमें जो है सिविक एक्शन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है, क्योंकि ये पहले से इसकी जानकारी देने से जो है सुरक्षा के इसमें जो है कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इसलिए उस स्थानों की जानकारी जो है अभी गोपनीय रखी जा रही है। और लेकिन निरंतर ये कैंप तो खुल रहे हैं। 8 कैंप जो है इस नई सरकार के आने के बाद खुले हैं और उन्हीं कैंप के आसपास के गांव जो 33 गांव है उसको नियत मिलनार योजना में शामिल किया गया है। तो इसलिए जो है निरंतर कैंप खोले जाएंगे जहां आवश्यकता है। और भी बटालियनें आ रही हैं बीजापुर में और भारत सरकार भी बहुत इस पे जो है ध्यान दे रही है। आप देख ही रहे हैं कि माननीय गृह मंत्री जी का भी जो निरंतर दौरा हो रहा है। तो इस तरीके से ऐसा लगता है कि बीजापुर जो है में जो आतंक का माहौल कभी हुआ करता था वो जो है अब ये जो है पुरानी बातें हो जाएंगी और हम जो है समग्र विकास की ओर अग्रसर होंगे। और इसके लिए जो है पुलिस प्रशासन का बहुत अच्छा समन्वय है। साथ ही हमारे जिले की जितनी टीम है उसको भी उत्साहित किया गया है, उनमें भी जो है बहुत आत्मविश्वास आ गया है। काम तो वही मैदानी अमले द्वारा किया जाता है जो पहले भी थे, आज भी हैं, लेकिन आज जो है वो बहुत सक्रिय हैं और उसने हमको परिणाम लाके दिया है। तो एक बहुत अच्छा वातावरण जो है और लोगों को ये चीज समझ में आ गई है कि नक्सली विचारधारा से कुछ हासिल नहीं होना है। ये सिर्फ जो है पैसे लूट के दूसरे प्रदेशों में ले जाने का तंत्र है और हमें खुद अपना विकास करना, अपने बच्चों का विकास करना, स्वास्थ्य का विकास हो, लोगों का स्वस्थ रहें, ये सब जो है तभी संभव है जब यहाँ सब सामान्य गतिविधियां होंगी। जिस तरीके से बीजापुर की हम बात कर ही रहे हैं, यहाँ पे हर जगह पे आप विकास की जो तेजी पकड़ी है वो ऐसी ही बने रहेगी। हम आपसे लास्ट सवाल करना चाह रहे हैं सर कि यहाँ का जो विकास की जो तेजी है वो आपके रहते हुए इतनी तेज जो पकड़ ली है ये ऐसे ही बने रहेगी कि आपके जाने के बाद क्या इसमें तेजी में कम होता हुआ नजर आएगा? मैं जा रहा हूँ कि आपने ऐसा क्या एक ऐसा कोई व्यवस्था करके जा रहे हैं कि जो ये तेजी जिस तरीके से पकड़ा हुआ है, जो विकास की जो गति कम ना हो और ये रफ्तार पकड़े और जगह जगह पे विकास की धाराएं पहुंचे और उन बच्चों तक पहुंचे कि जो लास्ट छोर पे बने हुए हैं उनको भी शिक्षा का माध्यम मिले और स्वास्थ्य का सुविधा मिले, हर एक चीजों से जो गवर्नमेंट की योजना है वहां तक पहुंचे। ऐसा कुछ तेजी आप करके जिले को ऐसा कुछ करने का कुछ ऐसा बना करके? नहीं, देखिए इसमें कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं है। पूरा हमारा जो है अमला जो है शासकीय अधिकारी कर्मचारियों का वो अभी ऑन टोज है, मतलब एकदम जो तत्पर है विकास के लिए, शासकीय योजनाओं को लागू करने के लिए।
जो मेरे समय में कार्य हुआ है, मेरे को विश्वास है कि अभी हम टेक ऑफ स्टेज में है। जिस तरीके से रनवे में जो टेक ऑफ होता है और उसके बाद जो है हवाई जहाज जो है उड़ान भरता है, मुझे विश्वास है कि मेरे बाद भी जो है मेरे जो सक्सेसर रहेंगे वो इसको और बेहतर करेंगे, मुझसे बेहतर काम होगा और इसके लिए पूरे नागरिकों का सहयोग उनको यथावत मिलता रहेगा। मेरे इसके लिए जो आने वाले जो भी अधिकारी रहेंगे उनको मेरी शुभकामनाएं रहेगी और मुझे विश्वास है कि वो जरूर और बेहतर से बेहतर कार्य करके बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। ये थे बीजापुर के कलेक्टर अनुराग पांडे। जिस तरीके से बीजापुर जिले में एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक विकास की तेजी इस तरीके से पकड़ना, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कलेक्टर साहब का सबसे बड़ी किरदार था और सबसे बड़ी अहम भूमिका उन्होंने निभाया है कि बीजापुर को इतनी तेजी गति से आगे ले जाने की। तो जिस तरीके से यहाँ शिक्षा की बात करें या स्वास्थ्य की बात करें, यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से पहले का जो सिचुएशन था, अब जो बना हुआ है, चाहे वो इतिहास को संवारने की बात हो या फिर संस्कृति को लेकर या फिर यहाँ के हर एक शिक्षा उन बच्चों की बात करें, सबसे ज्यादा बीजापुर में जिस तरीके से कार्य हुए हैं, हम चाहते हैं कि हम बीजापुर के निवासी होने की वजह से कलेक्टर साहब को तो तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस तरीके से तेजी पकड़ा हुआ है। इनके न होने के बावजूद भी बीजापुर ऐसा ही बने रहिएगा। तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। मेरे एक आपसे सवाल है। इससे पूरी बात जो है समाप्त होती है। इससे पूरी बात जो है ये आ जाती है कि बीजापुर में विकास किस तरीके से हो रहा है। या आपको स्वयं जिज्ञासा हुई अपने परिवार को जो है बीजापुर को नए रूप में दिखाएं और आपने जो है स्वयं इसके लिए पहल की, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी कि बीजापुर में विकास की गंगा जिस तरीके से बह रहा है, ये ऐसे ही बहता रहे और लोगों को विकास की धाराओं से जुड़ता रहे। और तब तक के लिए बने रहिएगा हर खबर के साथ। मैं सलमान चंद्रगिरी। नक्सलवाद जैसी बड़ी समस्या से निजात पाना कतई भी आसान नहीं है। इसके अलावा नक्सलवाद से प्रभावित इलाकों में मूलभूत सुविधाओं को पहुंचाना तो और मुश्किल है, लेकिन प्रदेश सरकार के प्रयासों से कई इलाकों तेजी से सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद है कि ये प्रयास लगातार जारी रहेंगे और शायद एक दिन ऐसा आए जब प्रदेश को इस बड़ी समस्या से पूरी तरह से छुटकारा मिल जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। लास्ट वीडियो में इतना ही। नमस्कार।